हम सबके बॉडी में जो है तो ब्लड जो है तो 5 लीटर ब्लड होता है। और 5 लीटर जो ब्लड है तो वो जैसे कि हमारा अगर हार्ट जो है तो हार्ट बीट 72 टाइम्स अगर 1 मिनट में हो रही है, तो मतलब कि वो उस 72 टाइम्स में वो पूरा 5 लीटर ब्लड जो है तो एक बार हार्ट से जाने के बाद दोबारा जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो अगर हम बोलें कि शरीर ब्लड में जो सेल है तो जिस लोकेशन से चलेगा 1 मिनट बाद दोबारा उसी लोकेशन पर रहेगा, सिंपली शब्द में बोलो तो ऐसा। तो अब जब हार्ट हमारा पंपिंग करता है तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल एक बार पंप करेगा तो कितना अमाउंट में ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है, तो वो निकलता है 70 ml एक बार पंपिंग करने पे। तो ऐसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 72 से 70 ml को, तो ये लगभग आपका उतना ही लीटर हो जाएगा। तो मतलब सीधा सा मतलब है 1 मिनट में कंप्लीट ब्लड की पंपिंग हो जाती है। अब क्या होता है कि जैसे कि अगर हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने टाइम पे हमारा जो 2 से 3 लीटर ब्लड है वो खाने को पचाने के लिए आ जाता है वहाँ पर। तो उस टाइम पे हार्ट जो है तो अपने जो हार्ट बीट है थोड़ा कम कर देता है, 72 की जगह 68 65 कर देगा। उसका रीज़न ये रहता है कि जब ब्लड बॉडी में कम हो गया है तो नुकसान कर जाएगा, इसलिए थोड़ा हार्ट जो है तो अपने बीट कम कर देता है। इसलिए देखो पहले बोला जाता था, पुराने लोग बोलते थे कि भाई खाना खा के गाड़ी मत चलाना क्योंकि नींद आएगी। तो नींद आने का मतलब क्या है, ब्लड जब माइंड में थोड़ा कम अमाउंट में पहुंचेगा तो नींद आती है। इसलिए जो है तो ऐसा करते थे कि मतलब कि खाना खाने के बाद गाड़ी नहीं चलाते थे। तो हमारा जो दिनचर्या है, डेली रूटीन है, तो जैसे कि अगर हम जब खाना अगर 9 बजे रात को खाते हैं तो खाना जो पचने का टाइम है वो 5 से 8 घंटे के बीच लगता है। डिपेंड करता है कि हमने क्या खाना खाया है उसके बेस पे। तो मिनिमम 5 घंटे, मैक्सिमम जो है तो 8 घंटे। अब जब हम 9 बजे खाना ही खाएंगे तो हमारा खाना पचने में ही अगर वो सुबह के 4 या 5 बज जाएगी तो हमारा बॉडी तो पूरा रात भर काम करता रहा, तो उसको हीलिंग करने का जो है तो टाइम नहीं मिलेगा। वो हीलिंग अपने आप को कब करेगा, क्योंकि पूरी बॉडी सिर्फ 2 ही जो सेल को सबसे ज़्यादा बचाने की कोशिश करती है, एक हार्ट होता है और दूसरा होता है माइंड, ब्रेन। इनको बचाने के लिए हर सेल सबसे पहले कोशिश इन्हीं को बचाने करते हैं। तो जब हम लेट खाना खाते हैं तो लेट खाना खाने पे क्या है कि हमारा बॉडी काम कर रहा है, उसको हीलिंग का टाइम मिला नहीं, हमारा किडनी भी लोडेड है और हमारे उसमें ब्लड, एक तो किडनी लोडेड है, ज़्यादा लोडेड है। अब हमारा जब शरीर खाना पचा रहा है तो ब्लड भी हमारे शरीर में कम है, हार्ट बीट भी कम हो गई। तो किडनी को खुद की को सरवाइव करने के लिए भी तो ब्लड चाहिए ना, हर ऑर्गन को तो ब्लड चाहिए ही। अब ब्लड क्यों चाहिए, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो जब किडनी के पास वो एनर्जी नहीं पहुंचती है, वो ब्लड नहीं पहुंचता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो किडनी भी जो है कमज़ोर होती है और एक दिन ऐसा आता है किडनी बैठ जाती है। तो इसलिए खाना जो है तो 6-7 बजे तक में शाम को खा लेना चाहिए। अब हम सब लोगों ने सुना होगा कि जो है नाभि खिसक गई, मतलब इसको धड़न हो गई। तो जब धड़न हो जाने का मतलब क्या हुआ कि जब किसी को धड़न होती है उसकी नाभि जो है अपने सेंट्रल लोकेशन से हट जाती है। अब नाभि एक ऐसी खास बात है इसमें कि जब बच्चा पेट में रहता है तो वो बच्चा जो उसका खाना है, उसका जो मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करना, पोटी करना, वो सब नाभि के थ्रू ही उसका बच्चे का होता है। तो ये नाभि एक ऐसे सेंट्रल पोजीशन में है, अगर हम हाथ को फैलाएं और दोनों उंगली का मतलब उसकी चौड़ाई मेजर करें और अपनी हाइट मेजर करें तो सबकी एक आएगी। मतलब जितना हम हाथ फैलाने के बाद जितना आएगा, जितना चौड़ाई और जितनी हमारी हाइट सेम ही रहने वाली है, एकदम सेंट्रल पोजीशन में है। अगर हम पूरा अपना हाथ पैर सब इधर उधर हिला के फैलाएंगे और सेंट्रल पोजीशन से अगर हम एक सर्कल बनाएंगे तो पूरा एक सर्कल घूम जाएगा, उससे मतलब सर्कल बन जाएगा अगर हमारे थ्रू आउट घुमा दिया जाए तो उतना जो है तो डायमीटर हम हर जगह से इक्वल रहेगा। तो ये चूँकि इतना बेहतरीन तरीके से भगवान ने हमारे शरीर को बनाया और उसके अंदर इतनी अच्छी मतलब सिस्टम दिया है कि जो अपने आप को हीलिंग करती रहती है, खाली हमको सिर्फ सपोर्ट करने की ज़रूरत रहती है। तो जैसे किसी का जो धरण बढ़ जाता है, जो नाभि का अपने जगह लोकेशन से हट जाती है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं।
उससे पेट में कब्ज हो सकता है, किडनी हार्ड हो सकती है। अब जैसे ही क्या है ना, टोटल जो 72,000 नाड़ियां हैं, वो 72,000 नाड़ियों जो है नाभि पे ही मिलती हैं। इसलिए जब कभी भी कुछ भी बीमारी हो तो नाभि के थ्रू ही जैसे कि सबसे ज़्यादा आराम मिलता है। जैसे कि किसी ठंडी में ओंठ फट गया, अब वो पागल वेस्टर्न के हिसाब से चल के अपने ओंठों पे ही क्रीम लगा थोपते रहते दिन में 20 बार। अरे इससे अच्छा सरसों का तेल नाभि पे लगा लो, ओंठ फटना बंद हो जाएगा। तो कुछ 72,000 नाड़ियाँ जिस जगह पे मिल रही हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं वो अपने आप में वहाँ पर बहुत शक्ति है। आप अगर नाभि को अपने आप कंट्रोल करेंगे वहाँ, तो बहुत आपको हेल्थ में जो है तो बेनिफिट मिलेगा। अब अगर किसी का नाभि खिसक जाता है तो क्या क्या तकलीफ उसको होती है। नाभि वाली जगह कठोर हो जाती है, पेट दर्द की दवा लेने के बाद भी यह दर्द खत्म नहीं होता, धरण डिगने से किडनी में कठोरता आती है, दर्द के साथ कई बार नाभि खिसकने से दस्त भी लग जाता है, इसके खिसकने से घबराहट, उल्टी एवं जी में चलने लगता है। नाभि के खिसक जाने पर कब्ज की शिकायत हो जाती है और जब तक नाभि अपने स्थान पर नहीं आती तब तक कब्ज ठीक नहीं हो सकती। पेट में गड़गड़ाहट की आवाज़ें आने लगती है, स्वप्न दोष या पाचन तंत्र की प्रॉब्लम हो जाती है। नाभ खिसकने से आंखों और बालों पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, दांतों की प्राकृतिक चमक कम होने लगती है। तो ये नाभि खिसकने के मतलब नुकसान होते हैं। ऐसा को देखा कैसे जाता है, खिसकी है कि नहीं खिसकी है। अपने दोनों हाथों को जो है तो ऐसे जोड़ लेंगे तो जो भी हमारे ये रहेंगी तो ये सब मैच करनी चाहिए। अगर ये चारों पॉइंट मैच कर जाएंगे तो मतलब नहीं खिसकी। अगर ये चारों पॉइंट मैच नहीं करेंगे मतलब धरण बढ़ी हुई है, नाभि खिसकी हुई है। और अगर किसी की नाभि खिसकी हुई रहती हुई है तो ये यहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसको दबाना चाहिए, यहाँ से आराम मिलता है। नाभि खिसकी है तो आप सरसों का तेल भी अगर नाभि पे डालते हैं तो वहाँ से भी आराम मिलता है। फिर भी अगर आपको कभी भी ऐसा रहे तो कभी भी एक मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए अगर ऐसा कुछ है।